हेलो स्टूडेंट्स, अब आज अपन डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशन नंबर 12। चैप्टर आपका है रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फॉर्म। इंस्टीट्यूशन सेकंड में मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है, देखें ज़रा। आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। इसमें कैपिटल दी हुई है लायबिलिटी साइड में एक्स वाई की। एक्स की कैपिटल 9 लाख, वाई की कैपिटल 12 लाख, राइट। एक यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 2 लाख का। अजी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही है जिसको आपको कैंसिल करना है अगर पार्टनर अपनी रेशो चेंज करते हैं। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। सेकंड आइटम दी हुई है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 1,50,000 की सेविंग कर रखी है पार्टनर ने कि अगर किसी वर्कर को एक्सीडेंट हो जाए तो इसमें से आपने उसको पैसा देना है। इसको भी डेबिट करके आपको कैंसिल करना है। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है, ये भी एक तरह की सेविंग है। अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाए, जब मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए, तो वो लॉस अपन ने किस में से कवर करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। इसको भी कैंसिल करते टाइम आप हर वक्त इसको डेबिट ही करोगे जनरल एंट्री में। क्रेडिटर दिए हुए हैं 3,10,000 और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 7,000। और अगर आप एसेट साइड की बात करो तो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की है, इक्विपमेंट 6 लाख के हैं, प्लांट 8 लाख की है, फर्नीचर 3,50,000, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, स्टॉक 25,000, डेटर 2 लाख, कैश 1 लाख। अब नीचे मैं कुछ क्वेश्चन की डिटेल बता रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में एक्स वाई पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशो है 4:1। इन्होंने अपनी रेशो चेंज करके न्यू रेशो बना ली है 1:2। अब जब रेशो चेंज हो जाए तब हमें एक तो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, एक जो ये वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इनका ट्रीटमेंट करना है। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन की गई है, यानी कि इनकी वैल्यू दोबारा पता की गई है, और अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, जब डाउन हो जाती है, तो उसकी भी जनरल एंट्री करनी है। अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसकी भी आपको जनरल एंट्रीज करनी है। आइए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे गुडविल। इस क्वेश्चन में कहा गया कि गुडविल जो है वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करनी है, और आपको पिछले 5 सालों का प्रॉफिट को क्या बनाना है? बेस। अब पिछले 5 सालों के प्रॉफिट की बात करें तो 4 सालों में आपको प्रॉफिट हो रहा है और 1 साल का हो रहा है लॉस। तो 80,000 प्रॉफिट में ऐड कर दो 75,000 प्रॉफिट, फिर 90,000 प्रॉफिट और 65,000। जैसा लॉस हो रहा है उस ईयर का लॉस माइनस कर दो, तो आपके पास टोटल नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,80,000। क्योंकि ये डाटा 5 सालों का है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 56,000। अब आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना आपने परचेजिंग ईयर, जो कि 2.5 है। इस तरह आपके पास गुडविल आ गई है 1,40,000 की, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि आपने जो वैल्यूज़ हैं उसको अल्टर नहीं करना, इसलिए आपको, सॉरी ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि गुडविल की एंट्री करने जा रहे हैं। तो आपको एक्स और वाई का क्या निकालना है? लॉस या गेन। तो एक्स का लॉस या गेन कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो है 4:5, न्यू रेशो है 1/3। तो एक्स का सेक्रीफाइस यानी कि लॉस आ गया 7/15। वाई का लॉस और गेन कैसे निकालोगे? वाई की ओल्ड रेशो है 1/5 और न्यू रेशो है 2/3। इसका आंसर माइनस में आ रहा है 7/15। तो वाई को गेन हो रहा है और एक्स को क्या हो रहा है? लॉस। तो जिसको गेन हो रहा है वो पार्टनर पैसा लेकर आएगा। ये कितना पैसा लेकर आएगा? इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपने गुडविल कैलकुलेट की है 1,40,000 की, उसको मल्टीप्लाई करो वाई के शेयर के साथ, जितना इसको गेन हुआ। इसको गेन कितना हुआ? 7/15। तो वाई 65,333 रुपीज़ लेकर आएगा, और ये पैसे किसको देगा? एक्स को, क्योंकि एक्स को लॉस भी कितना हो रहा है? 7/15, ठीक है। तो इस तरह आइए अब आप बुक की जनरल एंट्री देखते हैं। तो पहली जनरल एंट्रीज में आप देख रहे हो कि वाई जिसको गेन हुआ उसको डेबिट किया हुआ है, क्योंकि ये पैसा लेकर आएगा, और एक्स को क्या कर रखा है? क्रेडिट। ये पैसा इसको दिया जाएगा। एक्स के पैसे एक्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिए गए हैं पर अभी दिए नहीं गए, इसलिए एज एन लायबिलिटी एक्स क्रेडिट है। और वाई पैसा लेकर आएगा, अभी लेके नहीं आया, तो पैसा लेके आना उसकी लायबिलिटी है, इसलिए हमारी ये क्या बन गई? एसेट्स। तो एज एन एसेट्स वाई डेबिट है और एज एन लायबिलिटी एक्स क्रेडिट है। बात समझ में आ गई?
अब इस क्वेश्चन में आपको और चीज़ समझनी है कि इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है 1,00,000 रुपये की, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 70,000। तो 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट का क्या होने जा रहा है, हमें लॉस। तो इसकी हमें जनरल एंट्री करनी है। कैसे करनी है, आपको जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व दिया हुआ है 70,000 का, ठीक है, कितना दिया हुआ है 70,000 का इन्वेस्टमेंट है ना। तो इन्वेस्टमेंट वैसे कितनी की है जी, चेक करें। इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपये की, ठीक है, और रह कितनी गई है 70,000 की। तो 30,000 का आपको लॉस हो रहा है। क्लियर। इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये की है और इसकी नई वैल्यू कितनी हो गई है 70,000। पर आपने जो बैलेंस शीट में रिज़र्व बनाया है, पैसे की सेविंग कर रखी है, वो सेविंग आपने कितनी कर रखी है, आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व की सेविंग कर रखी है 70,000। तो आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व जो 70,000 की लायबिलिटी उसको डेबिट कर देना है। इसमें से लॉस रिकवर करना है। लॉस कितना हुआ 30,000 का, क्योंकि 1,00,000 रुपये वाली इन्वेस्टमेंट आपकी 70,000 की हो गई है। तो जितना लॉस हो गया उतनी इन्वेस्टमेंट क्या कर दो, क्रेडिट। क्योंकि जितना लॉस हो गया उतना हम मान के चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस से कैंसिल हो गई है। एसेट आती डेबिट के रास्ते, जाती क्रेडिट के रास्ते से है। तो आपको इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देना है 30,000। अब 70,000 की सेविंग में से 30 निकाल दो, जो बाकी 40 बच गया वो एक्स और वाई में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। इसी तरह पर बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिया 1,50,000 का, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जो वर्कर है वो आपसे 1,15,000 का 1,15,000 का क्लेम मांग रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि जितना आपका वर्कमैन कंपनसेशन आपने सेविंग कर रखी है 1,50,000 की, वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो 1,50,000 को आप डेबिट कर दो। जितना क्लेम वर्कर मांग रहे हैं उस क्लेम को कर दीजिए क्रेडिट, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। और जो बाकी पैसा बच गया वो एक्स और वाई में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसके बाद राज इस क्वेश्चन में आएंगी कुछ रीवैल्यूएशन वाली एंट्रीज। आपकी बैलेंस शीट में प्लांट आपको दिया हुआ है 8 लाख का, और क्वेश्चन में लिखा है कि इसके ऊपर आपने क्या लगानी है, डेप्रिसिएशन 10%। तो 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 80,000 का प्लांट डाउन हो गया। जितने का प्लांट डाउन हुआ माना जाएगा कि उतना प्लांट की वैल्यू डाउन हो गई है। तो आपने करना क्या है कि एसेट आती डेबिट के रास्ते से है, और अगर कम करनी हो तो एसेट को क्या कर दो, क्रेडिट। तो आपने क्या करना है, प्लांट को क्रेडिट कर देना है 80,000 से, ठीक है। और डेबिट किसको करना है, रीवैल्यूएशन को। अब ये रीवैल्यूएशन क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि आपकी एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट की जा रही है, दोबारा रीवैल्यूड की जा रही है। इसलिए कोई भी एसेट या लायबिलिटी कम या ज़्यादा होती है तो हम एक साइड लायबिलिटी लिखेंगे, एसेट दूसरी साइड किसकी बनाएंगे, रीवैल्यूएशन की। तो यहाँ पे एसेट डाउन हो गई, एसेट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। अगर ये बिजनेस में आई होती या इसकी वैल्यू बड़ी होती तो हम करते डेबिट। तो जब जब एसेट बढ़ेगी डेबिट, जब जब डाउन होगी आपने क्या करनी है, क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है और प्लांट को क्रेडिट, कितने रुपये से, जितनी इसकी वैल्यू डाउन हुई है। इसी तरह हमारे पास स्टॉक है। जो स्टॉक है वो हमारे पास है 2,50,000 का, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसकी जो वैल्यू है वो 10,000 रुपया इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। इंक्रीज़ होने का मतलब यहाँ पे क्या लगाया जाएगा कि स्टॉक हमारे बिजनेस में आ गया है। तो एज एन एसेट्स इसको डेबिट कर दीजिए, क्योंकि एसेट डेबिट के रास्ते से आती है। और दूसरी साइड आप किसकी बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है। इसी तरह आपको डेटर दिए हुए हैं 2 लाख रुपए के, और क्वेश्चन में लिखा है किसके ऊपर आपने प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट लगानी है 5%, जो कि 10,000 की आ गई, और प्रोविज़न होती है लायबिलिटी। तो एज एन लायबिलिटी आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है कि लायबिलिटी कौन से रास्ते से आती है, क्रेडिट। तो प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स को करोगे क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे हम, रीवैल्यूएशन को। इसी तरह मेरे पास है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की, और 5 लाख के ऊपर आपने 20% क्या लगानी है, डेप्रिसिएशन। इसका मतलब 1,00,000 रुपये से बिल्डिंग डाउन हो गई। तो एसेट, एक मिनट चेक कर लें, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 5 लाख रुपए की है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज़ हुई है 20%, तो 1,00,000 रुपये की बढ़ गई। तो उसका मतलब है कि हमारे बिजनेस में एसेट आ गई है। तो एसेट कौन से रास्ते से आती है, डेबिट के रास्ते से। तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना है 1,00,000 से, और दूसरी साइड बनानी है अपनी रीवैल्यूएशन अकाउंट की।
ठीक है। एक लास्ट एंट्री है हमारे पास, फर्नीचर जो है आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है 12,000 की। इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू डाउन हो गई। अगर डाउन होगी तो आप क्या समझोगे कि एसेट आई नहीं, चले गई है। तो वह एसेट आती डेबिट के रास्ते से, जाती क्रेडिट से है, तो आप फर्नीचर को क्रेडिट करोगे 12,000 से, डेबिट करोगे रीवैल्यूएशन, ठीक है। और इसके बाद आपको रीवैल्यूएशन काउंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा। जब जब जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, उस लेजर में एंट्री डेबिट साइड में डाली जाएंगी, और जब जब रीवैल्यूएशन जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा तो हम लेजर में क्रेडिट साइड में एंट्रियाँ डालेंगे। रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट होने वाला है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो डेबिट साइड में प्रॉफिट आएगा 8,000 रुपये का, जो कि आपने एक्स और वाई को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो जब भी पार्टनर का फ़ायदा करना हो, पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अगर पार्टनर को लॉस हो जाता है तो वो डेबिट हो जाती है और रीवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट। अब जहाँ पे पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा उनके अकाउंट में हम ऐड कर देंगे, पर अभी हमने उसको दिया नहीं है, इसलिए एज एन लायबिलिटी एक्स और वाई क्रेडिट है। तो आपने याद रखना है कि जब जब पार्टनर अमीर होंगे उनको क्रेडिट करना है, ठीक है, और जब जब गरीब होंगे उनको डेबिट करना है। तो प्रॉफिट की एंट्री कैसे करनी है, आपने रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है और एक्स और वाई को क्या करना है, क्रेडिट, राइट। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।